अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और इसके पोस्टुलेट पढ़े थे। इसका इंट्रोडक्शन के कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन की। और आज हम पढ़ेंगे कि आरजे क्लोसियस ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को स्टडी करके काइनेटिक इक्वेशन जो डिराइव की थी उससे उसने बाद में चार गैस लॉज थे, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ को कैसे डिराइव किया। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन देख लेते हैं बॉयज लॉ की। बॉयज लॉ की डेरिवेशन में हमने स्टेटमेंट पढ़ी हुई है बॉयज लॉ की। वो क्या होती है? बॉयज लॉ में कहता है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas is inversely proportional to pressure if temperature kept constant. Volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure if temperature kept constant. यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं। इसकी अगर फर्दर स्टेटमेंट हम देखें तो आपने पढ़ी है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमने इसकी एक फर्दर स्टेटमेंट पढ़ी हुई। हमने इसको प्रूव करना है, डिराइव करना है। अब डेरिवेशन कैसे होगी? डेरिवेशन के लिए आप देख लें डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसमें अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, according to one of the postulates of kinetic molecular theory, according to one of the postulates kinetic molecular theory का आप एक ने postulates पढ़ा था। according to one of the postulates of kinetic molecular theory, average translational kinetic energy is directly proportional to absolute temperature। तो average translational kinetic energy is directly proportional to absolute temperature। absolute temperature क्या होता है? temperature measured in Kelvin scale is called absolute temperature। तो यहाँ पर हमारे पास देखें काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। वो होती है फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री में हम लोग वेलोसिटी को सी स्क्वायर बार से शो करते हैं। ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम एन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लेना चाहते हैं तो हाफ एम एन सी स्क्वायर बार, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा। जब कभी भी ये साइन खत्म करते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देना पड़ता है ताकि दोनों साइडें इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर वो उसको मैं के से लिख रहा हूँ और ये आ जाएगा हाफ एम एन सी स्क्वायर बार। ये हमारे पास काइनेटिक। अब देखें इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं एज काइनेटिक इक्वेशन। हमने काइनेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है एज काइनेटिक इक्वेशन। ये काइनेटिक इक्वेशन आरजे क्लोसियस ने डिराइव की थी। एज काइनेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इक्वल्स टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार। ये हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन है। अभी इसको मैं काइनेटिक इक्वेशन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा, रीअरेंज करूंगा इसको। देखें हमने पढ़ा ये एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो क्वांटिटी के ऊपर किसी भी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो जो हमारे पास पीवी इक्वल्स टू 1/3 है, 1/3 अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं एम एन सी स्क्वायर बार के साथ, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं पीवी इज इक्वल टू 1/3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ही डिवाइड कर दूं, तो ये 2/2 इंटू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे? 2 और ये 3 मैं यहाँ ले आता हूँ और ये 2 उधर इसका इंटरचेंज करता हूँ, ये 1/2 एम एन सी स्क्वायर बार हो जाएगा। अब फर्दर देखें ये हमारे पास आ गई पीवी इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स इसके अंदर ये इतना जो पार्ट्स है ये किसको जाहिर कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी को जाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी पीवी इक्वल्स टू 2/3 और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हमने डिराइव की? केटी के बराबर की। तो ये आ जाएगा के टी के बराबर आ जाएगा। अब इस यहां से बॉयल्स लॉ हम इजीली प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड क्यों किया? हम एक तो काइनेटिक एनर्जी बनाना चाहते थे और फिर काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन बनाना चाह रहे थे। अब देखें यहाँ ये हमारे पास बन जाएगा, ये
प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इन इसके बराबर है। अब 2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, डिजिट है, 3 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये सारा एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हम टेम्परेचर को क्यों कांस्टेंट रख रहे हैं, बॉयज लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देन 2/3 kT becomes a new constant, becomes a new constant, ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, न्यू कांस्टेंट, और उसको हम k प्राइम से ज़ाहिर कर लेते हैं। पहले हम एक दफ़ा k यूज़ कर चुके हैं, तो हम अब डिफरेंशिएट करने के लिए k प्राइम कह देंगे। तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू k प्राइम, हेंस बॉयल्स लॉ इज प्रूव्ड फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन से, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से आपने बॉयल्स लॉ को प्रूव किया। फिर हमने चार्ल्स लॉ को प्रूव करना है, चार्ल्स लॉ। अब बच्चों अगर हमने चार्ल्स लॉ को प्रूव करना हो तो इस इक्वेशन को तो पहले आप नाम दे देना 3 का, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन से हम इजीली चार्ल्स लॉ भी फाइंड कर सकते हैं। अब चार्ल्स लॉ डिराइव कैसे होगा, देखो चार्ल्स लॉ होता क्या है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इस तरह से है, देखें चार्ल्स लॉ जो है वो आप कहते हो कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स केप्ट कांस्टेंट। ये है चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट, जिसको आप V/T इक्वल्स टू के भी लिख लेते हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम 2 गुना हो यानी टेम्परेचर 2 गुना कर देंगे तो वॉल्यूम भी 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से ये इनका रिलेशन, अगर देखें इसको हम यहां से ही प्रूफ कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, PV इक्वल्स टू 2/3 kT, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें रीअरेंज करते हैं हम, PV इक्वल्स टू 2/3 kT को इस तरह से लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को इधर ले आता हूँ और ये 2/3 PK ये प्रेशर उधर ले जाता हूँ। अब देखें 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए, प्रेशर कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, if pressure is constant, if pressure is constant then 2/3 becomes new constant, becomes a new constant, ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, दिस बिकम्स अ न्यू कांस्टेंट, 2/3 एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। अब इसमें देखें इससे ये बन गया V/T इज इक्वल टू, पहले मैं इसको K भी कह चुका हूँ, K प्राइम भी कह चुका हूँ, तो क्यों ना मैं अब जो नया कांस्टेंट आएगा ये पूरा ये वाला, यानी 2K/3P को मैं अब कह देता हूँ K डबल प्राइम, तो ये हमारे पास बन जाएगा K डबल प्राइम। हेंस चार्ल्स लॉ इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द काइनेटिक इक्वेशन। इस तरह से आप चार्ल्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया चार्ल्स का लॉ। लेकिन देखो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में ये इस तरह से आया हुआ है कि डिराइव बॉयल्स लॉ फ्रॉम KMT, लाहौर बोर्ड्स के अंदर, बहावलपुर बोर्ड्स के अंदर, और अगर चार्ल्स लॉ आएगा तो आपने ये नहीं करना कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3। चार्ल्स लॉ अगर आता है तो क्या करोगे, आप यहाँ से बात शुरू करोगे, यहाँ पर आ गया चार्ल्स लॉ की हेडिंग, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा और प्रेशर यहाँ पर V/T इक्वल्स टू K हो जाएगा। फिर आप ये सारा इस तरह लिखोगे और यहाँ आते आते यहाँ तक आओगे और यहाँ से अब फिर आप काम शुरू करोगे यहाँ तक। यहाँ तो आपने देखो बॉयल्स लॉ को साबित किया ना, ये इतना हिस्सा फिर आप इसके अंदर से ये वाला हिस्सा नहीं लिखोगे, तो आगे यहाँ से बात शुरू करोगे तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ डिराइव हो जाएगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में कोई से 2 लॉ दे देगा आपको,